मेष राशि वालों, शनि की 7.5 आप पर चल रही है और शनि वक्री हो जाएंगे तो ये आपके लिए गोल्डन समय होगा, क्योंकि शनि जो है वो सीधे आपके एकादश भाव को एक्टिव कर देंगे। जब भी एकादश भाव एक्टिव होगा तो समझ ले कि ये आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। 138 दिन तक आपका इतना अच्छा समय रहेगा कि शनि की 7.5 रहते हुए भी आपके लिए एक कह सकते हैं कि अद्भुत और बहुत ज़्यादा शानदार समय आपका रहने वाला है, जिसमें आपके खुशहाली, तरक्की, प्रसन्नता एकदम देखने को मिलेगा। बहुत तरह के फ़ायदे आपको इस समय प्राप्त होगा, क्योंकि शनि जब भी कोई ग्रह एक वक्री होते हैं तो उनका जो वक्री मतलब एक पीछे चलने लगते हैं, उनका चाल जो सीधे न होके पीछे होने लगता है। तो पीछे होता है तो पीछे वाले जो भाव होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और आपका पीछे वाला भाव यानी समझ ले कि एकादश भाव ये बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो ये यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो इससे फ़ायदा आपको क्या होगा वो हम आपको बताने वाले हैं। बस यही समझ ले कि ये आपका गोल्डन पीरियड होगा, गोल्डन टाइम होगा, जिसमें आपको एक कह सकते हैं कि ज़बरदस्त रूप से आप वापसी करेंगे। आपकी वापसी का बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो चलिए, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, किन बातों का ध्यान रखना है, सभी विषय पर चर्चा हम विस्तार से करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो बता दें, ये जो प्रभाव रहेगा एकादश भाव पर होगा, जिससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मतलब शनि जिस भाव पर प्रभाव डालते हैं, मतलब देखते नहीं हैं, देखना इनका बहुत नुकसान करता है, भारी नुकसान करता है। लेकिन जहाँ पे शनि रहते हैं वहाँ एनर्जी क्रिएट होता है, वहाँ का पॉजिटिव प्रभाव बढ़ जाता है, निगेटिव प्रभाव दब जाता है। वहीं जहाँ देखते हैं वहाँ का पॉजिटिव प्रभाव दब जाता है, निगेटिव प्रभाव एक्टिव हो जाता है। अब ये जो एकादश भाव में रहेंगे तो इससे आपके लिए क्या क्या फ़ायदा होगा वो हम आपको बताने वाले हैं। तैयार हो जाइए इस समय जितना ज़्यादा आपका काम है उसे निपटाने के लिए, क्योंकि 138 दिन का समय बहुत अच्छा समय रहेगा, जिसमें आपके लाभ की बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। कोई ऐसा मनोकामना जो आपने बहुत समय से देखा है, प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है, कोई भी लाभ अब तक नहीं मिला है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अभी तक प्रयास आप कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, प्रयास आपका रुका नहीं है, अभी तक प्रयास आप कर रहे हैं, तो समझ लें कि ये समय आपका बहुत अच्छा होगा, जहां आपको लाभ मिलेगा, आपकी तरक्की होंगे, आपको सफलता मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा, जहां आपके काम बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसी के साथ साथ आपकी इनकम भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, आपके धन में बढ़ोतरी का बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। जैसे यदि इस समय आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखिए उसमें बहुत लाभ मिलेगा, बहुत पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ेगा। 138 दिन में आप समझ लें कि माला माल बन जाएंगे, बहुत पैसे आएंगे। और पैसे बिजनेस से आएंगे, पैसे और भी कई तरीके से आएंगे। पैसे आने का एक कह सकते हैं कि अच्छा समय शुरू हो रहा है। अब ऐसे भी लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, ऐसे भी लोग हैं जो जिनको रोज़गार की तलाश है। ऐसे लोगों के लिए ये एकदम से भाग्यशाली समय रहने वाला है, क्योंकि शनि का प्रभाव जब आपके एकादश भाव पर पड़ेगा, मजबूत होगा एकादश भाव, तो आपके इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपके धन में बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होने लगेगा, पैसे का आगमन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, मतलब धन का फ्लो बढ़ जाएगा, आर्थिक उन्नति आपका बहुत ज़्यादा होगा, खूब पैसे आएंगे, रुके हुए पैसे आपको प्राप्त होने लगेंगे। किसी ने पैसे या धन लिया है तो वो पैसे भी आपको वापस कर देगा। रोज़गार की तलाश है, रोज़गार की तलाश के लिए तलाश कर रहे हैं तो आपका ये समय अच्छा रहेगा, जहां आपको रोज़गार मिल जाएगा, जहां आपको काम धंधा मिल जाएगा, जहां आपके काम धंधा कह सकते हैं कि बहुत ही सफल होगा, बहुत बेहतर होगा, काम करने में मन लगेगा, काम करने के तरीके बदलेंगे, काम करने के प्रति आपके उत्साह बढ़ेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। साथ ही साथ आपके कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह रहेगा, और बड़ी बात यह है कि आपके पास पैसे बढ़ने लगेंगे, बैंक बैलेंस होने लगेंगे। अब ये ना सोचिए कि कैसे होगा, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, क्योंकि ये एकादश भाव में आने से आपके ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है, आप माला माल हो जाते हैं, पैसे आने लगते हैं। अब आपको नौकरी नहीं है तो ये भी सुन लीजिए, ये शनि है, शनि नौकरी भी देते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। आप यदि नहीं जानते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। शनि आपके
कैरियर के स्वामी और लाभ के स्वामी हैं और लाभ के भाव में आ जाएंगे तो नौकरी की बहुत प्रबल मतलब एकादश भाव पर इनका प्रभाव बढ़ेगा वक्री अवस्था में, तो नौकरी का चांस एकदम बनेगा। जो लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, वो इस समय बिल्कुल भी हल्के में ना लें, एकदम से निरंतर प्रयासरत रहें। अब वो जॉब आपके जैसा भी हो, एक ऊंचा पद हो या सामान्य पद हो, निम्न पद हो, कैसा भी पद हो, वो प्राप्त आपको होगा। बस केवल ये ध्यान रखें कि हमें स्किप नहीं करना है, समय की बर्बादी नहीं करना है, समय की वैल्यू समझना है, समय को समझते हुए आगे मेहनत करते जाना है। आप देखेंगे कि आपके लिए एक कह सकते हैं कि किस्मत दरवाज़ा खोल कर बैठा है, बस आपको आगे बढ़ना है। नहीं बढ़ेंगे तब आपकी गलती होगी। इसलिए इस समय आपके लिए किस्मत दरवाज़ा खोल कर बैठा है। मेहनत आपको निरंतर करते रहना है। नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयासरत आपको रहना है। आपके नौकरी एकदम से प्राप्त होंगे। नौकरी में प्रमोशन भी होगा। नौकरी में प्रमोशन क्यों होगा? क्योंकि आपके इनकम बढ़ने वाले हैं मित्रों। जो स्थिति में आप अभी हैं उस स्थिति में बदलाव होगा और जो आप जितना इनकम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इनकम बढ़ेगा। जितने बैंक बैलेंस है उससे ज़्यादा बेहतर बैंक बैलेंस होंगे। मतलब कुल मिलाकर अब स्थिति सामान्य नहीं होगी, अब स्थिति एक कह सकते हैं कि बेहतर होगी, बदलेगी, अनुकूल होगी। तो ये आपको निश्चित रूप से सार्थक परिणाम देगा। इसलिए कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका समय जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, पैसे को लेकर, धन को लेकर, इनकम को लेकर। अब यहाँ देखिए, कुछ लोग अपना खुद का रोज़गार शुरू करना चाहते हैं, शुरू कर दीजिए। कुछ लोग रोज़गार जिनका चल रहा है उसमें पैसे नहीं आ रहे हैं, अब पैसे भी आने लगेंगे। तो कुल मिलाकर एक तरह से कह सकते हैं कि इनकम भाव पर प्रभाव पड़ने का मतलब ये गोल्डन पीरियड होगा। इनकम आपके बढ़ जाएंगे, पैसे की बढ़ोतरी, धन की बढ़ोतरी, धन में इजाफा होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। तो कुल मिलाकर ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि मित्रों इस समय आपके लिए और क्या अच्छी स्थिति बनेगी। देखिए, एकादश भाव का संबंध केवल इन्हीं चीज़ों से ही नहीं है, ये चीज़ तो मिलेंगे ही, इसके साथ साथ मित्र की संख्या बढ़ेगी। आपके अपने रिश्तेदार, अपनों का साथ आपको बहुत प्राप्त होगा। अपनों आप अपने लोगों के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा जोड़ने लगेंगे, मित्र बढ़ेंगे। साथ ही महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी आप कर पाएंगे। गहने, सोने, चांदी और भी कई ऐसे चीज़ जो आप खरीद सकते हैं, जो आपको आपकी इच्छा रहती है खरीदने की, वो चीज़ खरीद सकते हैं। ज़मीन, जायदाद, घर, मकान, भूमि, भवन। क्योंकि एकादश भाव को केवल धन, इनकम नहीं, एकादश भाव को मनोकामना पूर्ति भाव बोला जाता है। अब आप समझिए, इच्छा पूर्ति भाव पर जो मजबूत हो जाएगा तो इच्छा पूर्ति होने लगेगा। तो इच्छा क्या है आपका, उसके लिए क्या प्रयास है, क्योंकि कर्म के स्वामी हैं। तो जो इच्छा है और उसके लिए प्रयास है, एकदम से काम बनेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत शानदार समय रहेगा। अब कुछ निगेटिव बातें जिसमें आपको संभलना है, जिसमें आपको बचना है, कहाँ बचना है, कैसे बचना है, ये सुन लीजिए मित्रों। जहाँ तक शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, अब द्वितीय भाव पर पहले से अभी द्वितीय भाव पर है शनि की दृष्टि, फिर आपकी प्रथम भाव पर होगी। साथ ही साथ पंचम भाव पर दृष्टि आ जाएगी शनि की। और यहाँ आपके जो शनि की दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके जब पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो प्रेम संबंध में ध्यान रखिएगा। रिश्ते खराब होने की संभावना बनेगी, किसी के द्वारा आपके रिश्ते को खराब कर दिया जा सकता है। तो इससे आपको बचना होगा। कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो रिश्ते खराब ना करें, रिश्ते खराब होने की संभावना रहेगी, तो इससे संभल कर आपको रहना होगा। आगे सुनिए, जहाँ तक इस समय शनि का जो प्रभाव है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगा। तो कोई भी ऐसी गलती ना करे जिसके कारण अचानक आपको नुकसान हो, अचानक परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब इस समय आप चाहते हैं कि और तरक्की हो तो शनि का उपाय करें। शनि से संबंधित हमने कितने उपाय बताए हैं। गरीबों को मदद करते रहें, जो असहाय मजबूर हैं आप उनको जाकर भोजन, अनाज, पानी का व्यवस्था कर दीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बाकी तो बहुत उपाय हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ करते रहें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब रखें, जिससे कि आपको हम हमेशा अपडेट रखेंगे। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।